दिल्ली में एक कार धमाका, 13 मौतें और इसके पीछे हैं दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है। चलिए आज इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। 13 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 13 जिंदगियां हैं जो एक पल में, एक झटके में खत्म हो गईं। और यहीं से हमारी पड़ताल की शुरुआत होती है। तारीख थी 10 नवंबर, पुरानी दिल्ली का एक आम व्यस्त दिन। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास अचानक एक जोरदार धमाका होता है और उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। तो धमाके के ठीक बाद आखिर हुआ क्या? पहले कुछ घंटों में जांच करने वालों को क्या सुराग मिले? इस कहानी की शुरुआत होती है 29 अक्टूबर को, जब यह सफेद रंग की कार खरीदी गई थी। उस वक्त किसे पता था कि सिर्फ 12 दिन बाद यही कार दिल्ली के दिल में इतनी बड़ी तबाही की वजह बनेगी। देखिए, ये कोई मामूली धमाका बिल्कुल नहीं था। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कार में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल भरा था। मतलब एक बहुत ही पावरफुल और आसानी से मिल जाने वाला विस्फोटक, जिसे आतंकी अक्सर हमलों में इस्तेमाल करते हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी गाड़ियां भी आग का गोला बन गई। इतने बड़े हमले के बाद जाहिर है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA हरकत में आई। तो सवाल यह है कि सरकार का इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है? सरकार ने इसमें कोई लाग लपेट नहीं रखी। उन्होंने इसे साफ साफ एक जघन्य आतंकवादी घटना बताया है। संदेश एकदम क्लियर है। इसे एक सोची समझी आतंकी साजिश माना जा रहा है, जिसके पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार इसे एक बड़ा हमला बता रही है, वहीं कुछ सबूत एक बिल्कुल ही अलग कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और यहीं पर इस पूरी जांच का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई साजिश थी, या फिर घबराहट में हुई एक भयानक जानलेवा गलती? ये स्लाइड दोनों कहानियों को आमने सामने रखती है। एक तरफ सरकार का दावा है कि ये एक बड़ा आतंकी हमला था, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा से जुड़े कुछ सूत्रों का मानना है कि शायद बम ठीक से बना ही नहीं था। उनकी दलील ये है कि मौके पर जमीन में कोई गड्ढा नहीं मिला और ना ही कोई छर्रे, जो आमतौर पर इतने पावरफुल धमाकों में मिलते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद हमलावर ने घबराहट में बम को टाइम से पहले ही उड़ा दिया। तो ये हमलावर था कौन? जांच की सुई एक नाम पर आकर रुकती है, डॉक्टर उमर नबी। और उनका नाम जुड़ रहा है फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से, मतलब कट्टरपंथी सोच वाले पढ़े लिखे डॉक्टरों का एक संदिग्ध ग्रुप। ये धमाका सिर्फ दिल्ली में नहीं गूंजा है, इसकी आवाज पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय गलियारों तक पहुंची है। चलिए समझते हैं कि इसके भू राजनीतिक और घरेलू दांव क्या हैं। 2011 ये वो साल था जब दिल्ली ने आखिरी बार ऐसा कोई बड़ा आतंकी हमला झेला था। सोचिए, एक दशक से भी ज्यादा की खामोशी के बाद इस एक धमाके ने सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इस हमले का असर तो फौरन ही दिखा। एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो तक देश भर में सुरक्षा एकदम चाक चौबंद कर दी गई। लेकिन असली तनाव तो जियोपॉलिटिक्स में है। अगर इस हमले के तार सरहद पार से जुड़ते हैं तो भारत की तरफ से एक कड़ी प्रतिक्रिया आनी तय है। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ और क्या-क्या थियरीज हैं, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा वो है जो हम अब भी नहीं जानते। वो कौन से सवाल हैं जो जांचकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं? जांचकर्ताओं के सामने अब 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। 1, बचे हुए फॉरेंसिक सुरागों से सच को बाहर निकालना। 2, हमलावर का असली मकसद और टारगेट क्या था, ये तय करना। और 3, जो कि सबसे मुश्किल है, इस मॉड्यूल के पीछे के पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना। और ये हमें वापस उसी सबसे बुनियादी सवाल पर ले आता है, क्या हमलावर का इरादा एक आत्मघाती हमला करने का था, या ये सिर्फ हताशा और घबराहट में उठाया गया एक कदम था? और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, ये मॉड्यूल अकेला तो काम नहीं कर रहा था, तो फिर इन्हें पैसा और ट्रेनिंग किसने दी? क्या इसके पीछे कोई बड़ा संगठन है या कोई पड़ोसी देश? और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, जब इन पहेलियों के जवाब मिलेंगे तो क्या मामला सुलझेगा, या फिर एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक संघर्ष की शुरुआत होगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।